हरे कृष्णा। किसी भी व्रत का पारण करना यानी व्रत खोलना व्रत का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसे सही समय और सही विधि से करने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। ध्यान रखें, इस समय हरिवासर का समय भी नहीं होना चाहिए। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन होने के कारण लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हम आपको बताएंगे व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और कारण, किस विधि से हमें व्रत का पारण करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के व्रत का जो पारण होता है द्वादशी तिथि में किया जाता है। अगर किसी कारणवश द्वादशी तिथि में पारण न हो पाए, पारण न कर पाएँ, तो त्रयोदशी तिथि के सूर्योदय तक पारण कर लेना चाहिए। व्रत पारण करने से पहले आपको कुछ आवश्यक तैयारी करनी होती है, जैसे कि सूर्योदय से पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें, मंदिर को साफ करें, गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगाजल पंचामृत से अभिषेक करा के भगवान को तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। सात्विक भोजन का आप भोग लगाएं। जब भी आप भोग लगाएं, भोग में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। तुलसी दल आपको भोग में जरूर समर्पित करनी चाहिए। पूजा करने से पहले भगवान विष्णु के समक्ष व्रत के पूर्ण होने की प्रार्थना करें और संकल्प कर स्मरण करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करें। यदि समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का या श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ भी करें। भगवान विष्णु की पूजा के अलावा तुलसी जी का पूजन भी करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करके तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करें। भगवान को भोग में दूध, फल, मिठाई, सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है। भगवान के भोग में तुलसी की पत्तियां होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर उसी प्रसाद को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत बिना दान किए अधूरा रहता है। दान आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी रूप में कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को यदि पारण करने से पहले दान दिया जाता है तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पारण करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन या अन्य वस्त्र का या धन आदि दे सकते हैं। इस दिन तुलसी जी का पौधा दान करना या उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। एकादशी का व्रत जीवन के समस्त पापों को नष्ट करके पुण्य को बढ़ाता है। व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति और धन धान्य की कमी नहीं रहती है। व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत फलदायी होता है। व्रत करना और व्रत का पारण करना दोनों में पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन होना चाहिए, तभी उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है। पारण करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन, अन्न, वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार तिथि भेद होने के कारण 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार, इन दोनों ही तिथियों में एकादशी का व्रत रखा गया है। आप चाहे जिस दिन भी व्रत रखें, उसके अगले दिन आपको व्रत का पारण करना होता है। और द्वादशी तिथि 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से शुरू होकर 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर समाप्त हो रही है। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और इस बार हरिवासर का समय बुधवार को सुबह 3:48 से शुरू हो रहा है, जो कि इस दिन सुबह लगभग 11 बजे तक समाप्त हो चुका होगा। जो भक्त जानकारी के अभाव में या जानबूझकर हरिवासर के समय व्रत खोलना चाहते हैं या व्रत खोलते हैं या व्रत का पारण करते हैं, उनको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और ऐसा व्रत अधूरा रहता है।
और 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। इसलिए आप मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। यदि आपने बुधवार के दिन जो कि द्वादशी तिथि मिली एकादशी रहेगी इस दिन व्रत रखा है तो 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत पारण करने के बाद एक दिन पहले या द्वादशी तिथि के दिन पूजा में प्रयोग की गई बासी फूलों को हटा देना चाहिए और जो चौकी आपने लगाई है उसे भी हटाकर जो विसर्जन वाली सामग्री है उनका विसर्जन कर देना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं श्री हरि स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। जगत के पालनहार और सृष्टिकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित श्री हरि विष्णु स्तोत्र पाठ की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद जी द्वारा की गई। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। भगवान श्री हरि का यह अष्ट जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी भक्त इसे सच्चे मन से पढ़ता है सुनता है वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, सभी के लिए संस्कृत में श्री हरि विष्णु स्तोत्र का पाठ कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए अब मैं आपको सुना रही हूँ श्री हरि विष्णु स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आप सभी श्रद्धा विश्वास के साथ इस स्तोत्र को अवश्य सुनिएगा। जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार भजता हूँ। जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार भजता हूँ। जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं और शत्रुओं का जो मान हारते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केस रंग हैं, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, वैकुंठ जिनका वास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। जो देवताओं में सबसे बलशाली हैं, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजय हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं,
ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं। मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख सुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की आराधना करने के लिए धर्म ग्रंथों में कुछ दिव्य मंत्र बताए गए हैं। हमारे आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। श्री हरि स्तोत्र को भगवान श्री हरि की स्तुति के लिए सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र बताया गया है। इसके जाप से नारायण की असीम कृपा मिलती है। सृष्टि के पालनहार की श्री हरि की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री विष्णु के स्मरण से मनुष्य के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान की जय। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जा कर के विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।